हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग सॉल्व करेंगे अरिथमेटिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे बेस्ट अप्रोच क्या होगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, राम कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज और रॉकी उसी काम को 16 दिनों में करता है। इफ दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर फ्रॉम 20 अगस्त से अगर दोनों स्टार्ट करते हैं तो कितने दिन में 90% काम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये राम हो गया और ये रॉकी हो गया। ठीक है, ये कितने दिन में काम करता है? ये 20 दिन में, ये 60 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ये कितने टाइम में? 4 टाइम में, ये 5 टाइम में। ठीक है, अब कितनी टोटल वर्क थे? 18, लेकिन हमको करवाने कितने? 19%। तो 19% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 72 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5 और 4, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी? 9। तो ये कितने डेज लेंगे? 8 डेज। तो 20 से स्टार्ट करते हैं, 20 को स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट डेज से 20 होगा। ठीक है, तो 21, 22 ले से 27 तक 8 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारा कंप्लीट कितने डेज को होगा? 27 अगस्त को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय द सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 93 रुपीज इन द देयर इज लॉसेस ऑफ 22.5। अगर किसी आर्टिकल को हम 93 में बेचते हैं तो इतने परसेंट का लॉस होता है। अगर उसी आर्टिकल को हमको 37.5 में बेचना हो तो उसकी प्राइस क्या होगी। ठीक है, तो ये कितने में? 93 में बेच रहे हैं। अगर 100 की वैल्यू में फाइंड करनी हो तो 100 से अगर 22.5 को माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा? यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 7, यहाँ 7, 77.5 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई? इसकी। ठीक है, तो 93/775, डेसिमल हटेगा 0, यहाँ लग जाएगा। 100 की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं पहले। ठीक है, 25 से काटेंगे ये 4 टाइम में, 25 से काटेंगे 25 3 जा और 25 1 जा, तो 31 से काटेंगे ये 3 टाइम में। ये कितना टोटल वैल्यू फाइंड हो गया? 120। तो इसकी सीपी इतनी रही होगी। ठीक है, तो इतने लॉस में बेचा तो इतने का भी का। अब कहता है कि इसी को हम 37.75 में बेचेंगे तो कितने की प्रॉफिट? ये कितने की फ्रैक्शन होती है? ये 3/8 का होता है। ठीक है, तो हमारा प्राइस क्या है? 120। ठीक है, और ये प्लस करके 11 बेचेंगे तो 11/8 हो जाएगा। 8 से काटेंगे तो कितनी हो जाएगा? 15। और ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 165। 11 को मल्टीप्लीकेशन करना ईजी होता है। ये 15 है तो 5 को यहाँ रखेंगे, इन दोनों को सम कर देंगे 6 और आगे वाला नंबर यहाँ रखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 165। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एवरेज ऑफ रमन एंड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन 4 ईयर एगो। ठीक है, 4 साल पहले, ये प्रेजेंट की बात है। 4 साल पहले रमन, उसकी वाइफ और उसके बच्चे की जो एवरेज एज थी वो 32 थी। तो 32 इंटू 3 कर लेते हैं। 3 टू जो 6, 96 उम्र रही होगी। एंड दैट द एवरेज ऑफ एज एंड वाइफ एंड चिल्ड्रंस 6 ईयर हो, मतलब ये 4 साल तो 6 साल, मतलब यहाँ 2 का ईयर गैप, तो ये 6 साल प्रेजेंट से हो गया। वाइफ और उसके चिल्ड्रन की एज कितनी रही होगी? 28। तो दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 56। ठीक है, 56 हो गया। तो अब यहाँ पे इसके प्रेजेंट एज आने के बाद कितना हो जाएगा? 2 साल और ऐड होंगे तो ये 60 हो जाएगा। 60 और यहाँ से 60 अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये 36 उम्र हो गया। और यहाँ प्रेजेंट एज आने के लिए रमन का तो 4 साल और प्लस कर देंगे तो इसकी एज क्या हो जाएगी? 40। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है इन एग्जामिनेशन ए गॉट 20% मोर देन बी और बी इज ए 22 पॉइंट लेस देन मार्क एंड सी गॉट 12.5 more than D and the difference between B and C is 5. Find the sum of B and A। ठीक है, तो देखो A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। सबसे इजी मेथड। ठीक है, ये 20% मतलब 1/5, तो ये 1/5 मतलब ये 1/5 प्लस करके लिखेंगे कि ये एक इंक्रीज है, इससे एरो जिस साइड दिखाएं। ठीक है, और ये कहता है लेस बाई 22.22, तो 11.11 होता है तो 1/9, तो ये क्या हो जाएगा? 2/9। ये क्या है? लेस है, तो यहाँ क्या कर लेंगे? बी जो है वो 2/9 लेस है। एंड सी इज गॉट 12.5 इज मोर देन डी। 12.4 कितना होता है? 1/8। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग लेना स्टार्ट करते हैं। अगर ये 5 है तो 1 एक 6 हो जाएगा। अगर ये 9 है
तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 7 हो जाएगा। ये कितना है 8 है, 1 प्लस करेंगे 9, तो 9 लिखा है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके प्लेस पे 7 आ जाएगा, इसके प्लेस पे 5, इसके प्लेस पे 5, ठीक है। इसको प्लस करते हैं, 8 5 जा 40, 9 5 जा 45, 7 5 जा 35, 42। कहता है द डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी इज 5। बी और सी के डिफरेंस कितने हैं 5। मेरे हिसाब से तो 10 है क्वेश्चन के हिसाब से, और दिया गया ना 5, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 आ गई। तो पूछा क्या है व्हाट इज सम ऑफ ए एंड डी। ए का कितना है 42 और डी का कितना है 40, तो ये कितना हो गया 82 हो गया। इसको अगर 0.5 से डिवाइड भी करते हैं या मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 41, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है the ratio of acid and water of the solution 2/3. If 8 liter of solution replaced with the water, the representative of the ratio of the water and acid and water become 4/7. Find the quantity of acid of solution. ठीक है, तो देखो ये acid है, ये water है, ये 2:3 है, ये 4/7 है। तो एसिड से तो कोई छेड़खानी नहीं, तो इसको बराबर हम कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 4, ये 6, ये 4, ये 7। तो रिप्लेस कितना हुआ है 1 हुआ है, तो 1 की वैल्यू कितनी है 8 है। ये क्या है एसिड एंड वाटर। तो हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं कि टोटल क्वांटिटी कितनी होगी 6 4 10 इंटू 8, तो ये कितना हो जाएगा 80, और प्लस जो बाद में मिले हैं वो कितने हो गए 88, ठीक है। और पूछता क्या है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एसिड। एसिड की शुरुआत में क्वांटिटी कितनी थी 2, टोटल कितनी हो जाएगी 5, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 3 जाएगा, 5 7 जा 35.6, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना जाएगा 35.2, ठीक है 35.2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द 4 year simple interest and the principal increasing by 24%, what will be the compound interest earned 25,000 इन द 2 year रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, देखो ये 4 सालों में कितना 24% बढ़ता है। मान लो प्रिंसिपल 100 था, ठीक है, और ये 124 हो गया, ठीक है, कितने टाइम में 4 ईयर में। तो हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट 24 हो जाएगा, ठीक है, और प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 100, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर अपॉन टी अपॉन 100। तो ये कितना हो जाएगा 100 प्रिंसिपल हो गया, टाइम हमको पता है, रेट हमको फाइंड करना है, अपॉन 100 कर लेंगे, 0 से ये कैंसिल, यहाँ से रेट कितना हो गया 6%। अब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कितना 25,000 का, 25,000 हो गया। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना हो जाएगा 6 इंटू 6, तो 36 0.6 हो गया, और ये 12.36। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये 6 से निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 0 0, ये कितना है 15 फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, ये 1500 हो जाएगा, ये भी 1500 हो जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज भी लगता है, तो 1500, ये कितना हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, तो कितना हो जाएगा 3090 इंटरेस्ट यहाँ मिल जाएगा, ठीक है 3090। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ पर्सन फोर A team of 4 persons is able to selected from the group of 5 men and 7 women. What is the probability the group of consist at least 2 men? ठीक है, 4 लोग का ग्रुप हमें बनाना है, कम से कम उसमें 2 मैन होने चाहिए। पहला ग्रुप क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर हम 2 मैन को और 2 वुमेन को बना दे तब भी 4 की टीम बन जाएगी, 3 मैन को 1 वुमेन को बना दे तब भी 4 की टीम बन जाएगी, या 4 मैन और 0 वुमन की बनाए तब भी बन जाएगी, ठीक है। अब ये पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है 5 मैन में से 2 वुमेन लेना, उसके बाद से 7C2 इसमें से 2 वुमेन लेना, और इसको लिखते हैं हम कैसे 5 इंटू 4 2 बार लिख लिया अपॉन, इसको कर लेंगे 2, उसके बाद से ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 6, 2 नंबर लिखा है तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 7 3 जा 21, और ये हो जाएगा 2, तो इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 210। सेकंड केस से 5 3 हो जाएगा, ये 7 1 हो जाएगा, तो इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा, और 3 इंटू 2 इसका 7 ही होगा बस, ये 3 से 3 कैंसिल, ये काटेंगे 2 बार में, ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। इसका हम निकालेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2
और 1 का तो वैल्यू नहीं है। उसके बाद 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये सारे x कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा कितना 5। तो कितनी पॉसिबिलिटी है 190 295, ठीक है 295 वन ऑफ दिस 297 85 285, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है इफ द सम ऑफ द मनी इज 2800 इन द 2 year 4 month and 4000 इन अ 4 year 10 month, ठीक है, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। कहता है कि कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, वो कितने मंथ में, ये 24 मंथ हो गए, ये कितना हो गया 4, तो मतलब ये 28 मंथ में कोई भी अमाउंट 2800 हो जाता है। इसी हिसाब से कोई अमाउंट ये 4 year 10 month मतलब 418 प्लस 10, ये 58 मंथ में कोई अमाउंट कितना हो जाता है 4000, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये 30 हो जाएगा, मतलब ये 30 मंथ का इतना इंटरेस्ट आया हुआ है, ठीक है। इससे हम 1 year का निकाल सकते हैं, यहाँ से जीरो कैंसिल, ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 480 ऑफ 1 year सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये हमको 28 का निकालना है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 960 हो जाएगा 2 year का। और अगर हमको 4 महीने का निकालना है तो 480, ये पूरे ईयर का इंटू 4 कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 160, ठीक है। तो ये दो एक, ये 1120 होगा। अगर 28 से हम 110 माइनस कर ले तो ये कितना हो जाएगा 8, यहाँ से 7 6, यहाँ 680, इतना ये क्या आ गया प्रिंसिपल आ गया 680 प्रिंसिपल आ गया। और इंटरेस्ट मान लेते हैं 1 year का ले लेते हैं 480 इंटू 1 year का रेट लिए, इंटरेस्ट लिए रेट अपॉन 100, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल करते हैं, फिर इसको हम कैंसिल करते हैं 4 से, तो 4 से करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 12 जा, इसको हम करते हैं तो 2 और 1 हो जाएगा, इसको हम करते हैं तो 60 हो जाएगा, ठीक है। ये 600 डिवाइडेड बाई 21 करते हैं तो 242 हो जाएगा, यहाँ बचेगा तुम्हारा कितना 18, तो 8 8 2 जा 16, करीब 28 पॉइंट समथिंग, तो अप्रॉक्स में बताना है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 28%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है इन द टेस्ट मिनिमम पासिंग परसेंटेज ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स 40% एंड 13% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अ बॉय 214 मार्क्स एंड फेल बाई 60 मार्क एंड many more did many more mark did get required in the pass in the test if she score 120, ठीक है। तो कहता है कि जो बॉयज हैं, बॉयज टोटल कितने हैं 40%, लेकिन उसमें से फेल कितने, फेल मार्क 60 मार्क से फेल हो जाते हैं, तो 40% की वैल्यू निकालने के लिए 14 प्लस 16 करेंगे तो ये 30 होगा, ये कितना हो गया 300। अगर 60 नंबर पाते हैं तो 40% पूरे के पूरे बच्चे पास होते हैं बॉयज में, ठीक है। अब ये कितने का वैल्यू हो गई 40 का, इससे हम निकालेंगे 100 का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 4 से नहीं कटेगा, इसको काटेंगे 4 से, ये 25 बार कटेगा, ये 25 दिया 75, 750 हो जाएगा, ठीक है। 750 हो गया। अब गर्ल्स कितनी पाई हैं 13%, तो 750 का 30% अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 25 थी 225 हो गया, ठीक है 225। और ये इफ स्कोर 120 अगर स्कोर किए हैं तो कितने मोर हो गए, ये 5105, आंसर क्या हो गया 105, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 32 आर्टिकल, CP 32 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल, तो सेलिंग प्राइस यहाँ आ गया, CP यहाँ आ गया, इसकी वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके यहाँ आ जाता है और इसकी मल्टीप्लीकेशन यहाँ, इसको 4 से काटते तो 4 8 जा 8 से काटे 8 3 जा 24, 8 4 जा, तो CP कितना हो गया 3 और SP कितना होगा 4, तो प्रॉफिट एंड लॉस बताना है। तो क्या लिखा है इसमें से डिफरेंस कितने का, एक जाते में बेच रहा है, कितने की CP है 33 की, तो ये फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 33.33, ठीक है।
33.3 वो भी गेन का। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।